हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉनकेव मिरर देख चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में कि कॉनकेव मिरर से फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकस, पोल, ये सब हमने अपना कॉनकेव मिरर में देखा था। आज वही चीज़ हम अपना कॉन्वेक्स मिरर में देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा, हमने कॉनकेव मिरर में नेचर देखा था कि नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग टाइप का नेचर होता है। कंपैरिजन करेंगे आज कॉन्वेक्स को किसके साथ, कॉनकेव मिरर के साथ। ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में अपना हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं एक बार देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन देखी थी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म कैसे है, इस पर हमने अपना पूरा कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद हमने जो है प्लेन मिरर देखा था। प्लेन मिरर के ऊपर भी हमने अपना पूरा कंप्लीट एक लेक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद जो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखा था, और जो वर्चुअल इमेज, रेक्ट इमेज, जितने भी टर्म्स हैं हमारे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वो देखे थे, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने देखा था। ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जितने भी मिरर, या फिर मैं कहूँ जितने भी स्फेरिकल मिरर होंगे, जितने भी प्लेन मिरर होंगे, या फिर जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगी, वो सभी की सभी हमारी क्या करेंगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर, और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे, ये तीनों के तीनों हमारे एक सेम प्लेन में होंगे और एक सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है। तो ये जो दो लॉ हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये दो लॉ हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉलो किए जाएंगे। ठीक है। हमने जितनी भी अभी तक इमेज फॉर्मेशन देखा है बाई के प्लेन मिरर के द्वारा हो या फिर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हो, जो अभी देखेंगे उसमें भी क्या होगा, ये दोनों लॉ हमारे जो है फॉलो होंगे। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि हाउ द कॉन्वेक्स मिरर इज फॉर्म। जैसे कॉनकेव मिरर में देखा था कि सबसे पहले हमने लिया है हॉलो स्फीयर। ठीक है। हमने क्या ले लिया है, हॉलो स्फीयर ले लिया है। मैंने आपको रीजन बताया था कि स्फीयर हॉलो ही क्यों लेते हैं, कि स्फीयर हॉलो क्यों होना चाहिए। अगर सॉलिड स्फीयर होगा हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर होगा, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। तो अब सॉलिड स्फीयर क्या होगा इसमें, अब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे करके। तो डिवाइड करेंगे तो हमको ऐसे करके सरफेस मिलेगी इस टाइप से। ठीक है। तो अब इस सरफेस पे हम क्या है कि अपना रिफ्लेक्शन नहीं करा पाएंगे। इस वजह से हम जो सॉलिड स्फीयर ना लेके कैसा स्फीयर लेते हैं, हॉलो स्फीयर लेते हैं। ठीक है। हॉलो स्फीयर लेंगे, इस स्फीयर को हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते हैं। अब आप किसी भी प्लेन से इस हॉलो स्फीयर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसे भी करके आप इसको जो डिवाइड कर दीजिए। जब आप इस स्फीयर को डिवाइड करेंगे तो आपको दो सरफेसेस मिलेंगी, और एक सरफेस जो मिलेगी वो हम कॉनकेव मिरर में पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो हमको एक सरफेस मिली ऐसे करके, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना। तो ये सरफेस मिली, इसको हमने क्या किया है कि अंदर वाली तरफ से क्या कर दी, पॉलिशिंग कर दी। और जो कॉनकेव मिरर था उसमें क्या था, हमने कॉनकेव मिरर के केस में हमने बाहर की तरफ से पॉलिशिंग की थी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने क्या अंदर की तरफ से पॉलिशिंग कर दी। अब जब हम इसको अंदर की तरफ से पॉलिशिंग कर देंगे तो देखिए, अब ये वाली जो सरफेस है हमारी, ये वाली सरफेस कैसी सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये सरफेस कैसी सरफेस हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है हमारी, तो रेज ऑफ लाइट किस तरफ से आएंगी, इस तरफ से रेज ऑफ लाइट आएंगी। ठीक है। ऐसे करके इस पे रे ऑफ लाइट आएंगी। जब रे ऑफ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएंगी तो उसके बाद क्या होगा, आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। और जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे तो ये लाइट ऐसे करके वापस चली जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये लाइट आपकी क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वापस चली जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कि कॉन्वेक्स मिरर बनता कैसे है। कॉन्वेक्स मिरर को बनाने के लिए आपको एक हॉलो स्फीयर चाहिए। उस हॉलो स्फीयर को, आपको जो हिस्सा मिलेगा उस हॉलो स्फीयर में से, उसको जो पॉलिशिंग करनी है, ठीक है, वो किस तरफ करनी है, पॉलिशिंग करनी है आपको इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आपको पॉलिशिंग करनी है। जब आप पॉलिशिंग इनवर्ड्स करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ।
तो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऐसे करके, ये बाहर वाली जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये आपको ऐसे लगेगा जैसे पीछे की तरफ उठी हुई है, इसे हम कहते हैं बल्जिंग आउट सरफेस। क्या कहते हैं इसे हम? बल्जिंग आउट सरफेस। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट हो रही होगी, यानी कि बाहर की तरफ उठी हुई होगी, वो मिरर कौन सा मिरर होगा? आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? बाहर की तरफ है। तो या तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स आउटसाइड हो, ठीक है, टुवर्ड्स आउटसाइड हो, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? बल्जिंग आउट हो। तो दोनों का मतलब क्या निकल के आएगा? एक ही निकल के आएगा कि या तो आउटसाइड कह लें या फिर बल्जिंग आउट कह लें। दोनों मिरर कौन से होंगे हमारे? कॉन्वेक्स। कौन से मिरर होंगे? कॉन्वेक्स मिरर होंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन जैसे कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन किया था वैसे ही है, बस कॉनकेव मिरर में क्या किया था हमने, जो है इस वाली साइड को क्या कर दिया था? पॉलिश कर दिया था। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये हमने इसको क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया। इनर साइड को इस बार हमने क्या किया है? पॉलिश किया होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। दूसरा है इसमें सी, आर, एफ और पी, ठीक है। तो सी, आर, एफ और पी को समझने के लिए हम क्या करते हैं? इस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और तब जाके हम सी, आर, एफ और पी को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैंने कहा था दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। तो हमने होलो स्फीयर बनाया है, ठीक है, ये हो गया हमारा होलो स्फीयर। अब ये स्फीयर है, इसका एक सेंटर रहा होगा, तो सपोज करो वो सेंटर यहाँ पे। जो होलो स्फीयर का सेंटर है उसको हमने नाम दिया था सी। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें भी यही था, ठीक है। इस सी को हम कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर है किसका? इट इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, ठीक है। ये सेंटर है किसका? इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। अब ये जो होलो स्फीयर है इसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी, ठीक है। उस रेडियस को हमने नाम दे दिया क्या? आर। तो इसको क्या कहेंगे हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर फॉर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वास्तव में रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? जो होलो स्फीयर है उसी की रेडियस को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम दिया है। कॉनकेव मिरर में भी सेम यही था। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है पोल की। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कॉन्वेक्स मिरर में देखनी है वो है पोल, और एक नेक्स्ट आता है आपका फोकस। जो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका फोकस, वो है आपका फोकस, और नेक्स्ट है आपका पोल। तो पोल की डेफिनेशन तो वही है जो कॉनकेव मिरर के केस में थी, कि जो मिरर बनेगा उसका जो सेंटर पार्ट होगा, ठीक है, मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट है, मिड पॉइंट जो है मिरर का, उसको हमने पोल नाम दिया था। ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है क्या होगा? अंदर की तरफ से पॉलिशिंग कर दी। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें क्या रहा होगा? ये कॉन्वेक्स मिरर किसी होलो स्फीयर का पार्ट है। अब किसी होलो स्फीयर का पार्ट है तो क्या होगा? देखिए, मैं सपोज करता हूं कि ये इसका कंप्लीट वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इस वाले होलो स्फीयर का ये क्या रहा है? पार्ट रहा है, ठीक है। ये इस होलो स्फीयर में से मैंने ये वाला हिस्सा इसका निकाल लिया और उसको मैंने अंदर की तरफ से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो इस मिरर के लिए, किसके लिए? इस मिरर के लिए, मींस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये वाला इस तरफ से एज ए मिरर बिहेव करेगा, ठीक है, इस तरफ से ये एज अ मिरर बिहेव करेगा। अब मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर क्या होता था? अंदर वाली तरफ से एज ए मिरर बिहेव करता था। अब कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ से एज ए मिरर बिहेव करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है,
ठीक है। जो आपकी रेडियस होती है मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और जो आपका फोकस आएगा यानी कि यहाँ कहीं पे जो फोकस आएगा, फोकस क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा अभी। वैसे तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो फोकस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो इसको मैंने दे दिया था, ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि फोकस हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये सारी की सारी चीजें मिरर के बिहाइंड लाई कर रही है, मिरर के पीछे की तरफ है। जो चीज इस तरफ आएगी वो तो मिरर के आगे है। क्यों? क्योंकि मिरर क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन हमारा एज ए मिरर बिहेव करेगा, ये वाली साइड जो हमारी एक मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो ये वाली जो इस तरफ की जो चीजें आएंगी, इस तरफ जितने भी टर्म्स आएंगे वो मिरर के आगे की तरफ आएंगे, और इस तरफ जितने टर्म्स आएंगे वो मिरर के पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, या फिर फोकस हो या फोकल लेंथ हो, ये सारी की सारी चीजें मिरर के बिहाइंड लाई करती हैं। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। अब आप देखेंगे क्या होगा, फोकस की क्या डेफिनेशन थी। फोकस की डेफिनेशन थी कि जब लाइन इन्फिनिटी से आती है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब आती है इन्फिनिटी से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं, या ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, या ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, या किसी एक पॉइंट पे या तो जाके वो मिल रही होंगी, ऐसे करके सारी की सारी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जिस पॉइंट पे मिलेंगी हमने उसको फोकस कह दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या था, या फिर ऐसा लगेगा कि वो किसी एक पॉइंट से सारी की सारी लाइट हमारी क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट से ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो रही है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, उस पॉइंट को फोकस नाम दे दिया। तो इस वाले केस में क्या होगा, चलो देखते हैं कि इस वाले केस में, कॉनकेव मिरर के केस में क्या था कि कॉनकेव मिरर के केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट एक पॉइंट पे आके मीट कर जाती है। ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस था। जब कॉनकेव मिरर में मैंने कहा था कि सारी चीजें अपोजिट हो जाती है, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ऐसा लगेगा जैसे वो किसी एक पॉइंट से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और मैंने आपको रियल फोकस और वर्चुअल फोकस का कंसेप्ट भी बताया था। मैंने बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस मेरा कैसा था, रियल फोकस था। रियल फोकस मीन्स वो फोकस मिरर के सामने आ रहा था, अहेड आ रहा था। फोकस इन कॉनकेव मिरर लाइज अहेड ऑफ द मिरर, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट लाइज बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर वाले फोकस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल फोकस कहते हैं, इसका मतलब देखो आपका मिरर है, इनर साइड से पॉलिशिंग कर दी। ठीक है, एक और टर्म बता दूं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। और ये मेरा मिरर है, इसका मैंने नाम दे दिया एम एन। ठीक है, एम एन। तो एम एन क्या है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। क्या है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका जो हाफ पोर्शन कहूं या फिर मैं सेंटर पोर्शन कहूं, उस पोर्शन को मैं क्या कहता हूं, ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे, इसको नाम देता हूं मैं क्या, पोल। ठीक है, अब ये ऐसे करके रहा होगा आपको जो हॉलोस्फीयर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा सी। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल ऑफ फोकस को मिलाने से बनती है, या फिर उन दोनों से होकर पास करती है, उन दोनों से होकर गुजरती है, उस लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस कहता हूँ। क्या कहता हूँ उस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस कहता हूँ। ठीक है, उस लाइन को मैं क्या नाम देता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस नाम दे दिया उस चीज। अब प्रिंसिपल एक्सिस का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया था कि हम जो ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, इमेज की हाइट हो, ऑब्जेक्ट की हाइट हो, उस सबको इसी प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, दूसरा पोल का क्या मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी, पोल की इंपॉर्टेंस बताई थी कि जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उन सबको मैं पोल से मेजर करूंगा। सपोज क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपके ऑब्जेक्ट आपके मिरर से
13 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो 30 जो सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर मैं पोल से लूँ, फोकस से लूँ, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लूँ, कहाँ से लूँ? तो उसके लिए हमने किसको फिक्स किया हुआ है? पोल को फिक्स किया हुआ है कि जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी उन सभी डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो है पोल और फोकस और कॉन्वेक्स और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो देख लिया, फोकस कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, फोकस कैसे डिसाइड होगा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, पॉलिशिंग कर दी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से। ओके, हाँ, दूसरी बात कि हम कैसे पता चलेगा कि कोई भी रेज इन्फिनिटी से आ रही है या कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी का मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी रेज जो कि बहुत दूर से, इन्फिनिट का मतलब वैसे तो अनंत होता है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतनी दूर से आ रही है, तो ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी डिसाइड की जाती है कि हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं। अगर आपका मिरर की मान लो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है, तो इन्फिनिटी कहाँ पे मान लेंगे हम? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 1 किलोमीटर भी की जो डिस्टेंस होगी वो भी एज अ इन्फिनिटी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि पैरेलल रेज आ रही है। अब पैरेलल रेज आ रही है तो रिफ्लेक्शन कराना होगा, और रिफ्लेक्शन कराना होगा तो रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने होंगे। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कैसे करेंगे? तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके इस पर लाइट आ रही है, तो हमको क्या करना होगा? इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया? नॉर्मल ड्रॉ किया। और सपोज करो ये एंगल हमने एंगल आई मान लिया, दिस इज एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उतने ही एंगल से ये वाली रे हमारी क्या चल जाएगी? बाहर चली जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ आर। तो ये वाला मैंने सरफेस आपको इधर बना के दिखाया है। तो ऐसे करके एंगल यहाँ पे हमारा जो है बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एंगल बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा एंगल आई। ठीक है, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से चली जाती है। तो ये हमारी लाइट जो ऐसे करके वापस चली जाएगी, और ये वाला एंगल होगा एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल आर होगा, ये वाला होगा एंगल आर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं ज्योमेट्री। ये नॉर्मल हो गया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, अब देखिए ये लाइट ऐसा लगेगा जैसे पीछे से आ रही है, किसी पीछे वाले पॉइंट से आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होगा। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही सेम लॉ इस पे फॉलो करना होगा हमको। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गया हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे करके चली जाएगी। ये एंगल आई है और ये है एंगल आर। अब क्या होगा? मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो आगे बढ़ाने के बाद मुझको ऐसा लगेगा जैसे ये भी किसी दूसरी पॉइंट से क्या कर रही है? आ रही है। अब जिस पॉइंट से हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये लाइट रेज वहीं से आ रही है, जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी लाइट रेज हमको आती हुई दिखाई देंगी, वही जो पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हमने क्या कहा है? उसी पॉइंट को हमने फोकस कह दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा जो फोकस है बिहाइंड द मिरर है, और ये फोकस कैसा होगा? वर्चुअल फोकस होगा। कैसा फोकस होगा? ये वर्चुअल। ये फोकस कैसा होगा? वर्चुअल फोकस होगा। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में इस पॉइंट पे आ नहीं रही। लाइट रेज एक्चुअली में इस पॉइंट पे आ नहीं रही, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि वो लाइट रेज इसी पॉइंट से क्या कर रही है? निकल रही है। ठीक है, दोबारा से देखिए इमेज को। अब मैं सिर्फ फोकस वाली इमेज बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये लाइट रेज वहां से आ रही है। देखो क्या हुआ था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, ये हमने फोकस मान लिया, तो हमको क्या लगेगा कि ऐसे करके लाइट रेज आ रही है।
ठीक है, ऐसे करके। और सपोज करो ये हमने मान लिया अपना मिरर, ठीक है, ये मिरर हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारी लाइट रेज आ रही थी, वो ऐसे चली गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली लाइट रेज ऐसे आ रही थी, ये ऐसे चली जाएगी। और ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे चली जाएगी। और ये जो ऐसे आ रही थी वो ऐसे करके चली जाएगी, ठीक है। ये है हमारा ये ऐसे होता है। तो ऐसा लगता है कि ये लाइट रेज मिरर के पीछे जाके एक जगह पे मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में वो मीट नहीं करती। दे सीम्स टू बी मीट, ओके, सीम्स टू बी मीट एट अ पॉइंट। और उसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? फोकस। उसी पॉइंट का क्या नाम दिया है हमने? फोकस नाम दे दिया। और सीम्स मीन्स ऐसा होता नहीं है बट ऐसा लगता है, इसी वजह से ये फोकस कैसा होता है हमारा? वर्चुअल। ये फोकस कैसा होता है? वर्चुअल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में कैसा था? कॉनकेव मिरर में हमारा जो फोकस था वो रियल था। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में लाइट एक्चुअली में उस पॉइंट पे मीट करती है। इस वजह से हमने क्या किया था, उसको जो है रियल फोकस कहा था। ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। इस तरफ से हमने इसको क्या किया था? पॉलिश किया था। और इस तरफ से हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। हमारी लाइट रेज आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाती है, ये ऐसे जाती है। तो इस पॉइंट पे वो मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था? फोकस। ये हमारा फोकस है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और एक्चुअल में जो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, इस वजह से कॉनकेव मिरर के केस में फोकस रियल होता है। और जो है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये फोकस कैसा होता है? वर्चुअल होता है। तो इस वजह से जो है कॉन्वेक्स मिरर में फोकस फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि रियल होता है या वर्चुअल होता है। और वर्चुअल होने के दो रीजन है, एक तो ये कि वो बिहाइंड द मिरर लाई करता है, और दूसरा ये कि लाइट की जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन उस फोकस पे मीट नहीं करती बट दे सीम्स टू बी मीट, ठीक है। ये आपका होता है। अब आपका देखते हैं नेचर कैसा होता है। देखिए नेचर तो आपको दिख ही रहा है कि जो लाइट रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रही हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज मीन्स दूर दूर जा रही हैं। पहले ऐसे करके आई थी, अब किसी दूसरे पॉइंट पे जा रही हैं, ठीक है। और इनके सब कॉनकेव मिरर क्या था? कन्वर्ज था। लाइट रेज आ रही थी, देखिए ये यहाँ पे आके मिल गई, ये ऐसे गई, ये यहाँ पे आके मिल गई। तो मीन्स लाइट रेज एक पॉइंट की तरफ आ रही थी। तो ये क्या शो कर रहा था कि लाइट रेज जो हमारी कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अगला कंपैरिजन विद कॉनकेव मिरर देखते हैं, और एक बार नेचर को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन विद कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं कॉनकेव और एक तरफ हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉनकेव में देखिए क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस किस तरफ होती है? इन केस ऑफ कॉनकेव पॉलिश्ड सरफेस किस तरफ होती है? आउटवर्ड। आउटवर्ड सरफेस कैसी होगी आपकी? पॉलिश्ड सरफेस होगी। मैं आपको एक कॉनकेव मिरर का फ्लोट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये मेरा कॉनकेव मिरर है। इसमें पॉलिश्ड सरफेस कौन सी है? बाहर वाली पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉलिश्ड सरफेस कैसी है? इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड। दूसरी बात, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? इसमें जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? इसमें इनवर्ड है। अंदर वाली जो सरफेस है वो उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ वर्क करेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है आपकी?
आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, या फिर बल्ज्ड आउट सरफेस जो है, जो बल्ज्ड आउट सरफेस है वो आपकी कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारी की चीजें आपकी क्या होती हैं, अहेड मिरर, मिरर के आगे लाई करती हैं, लाइज अहेड द मिरर, ये मिरर के सामने होती है। ठीक है, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर होती है। कहाँ होती है, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्या होगा, आपका जो फोकस होता है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर फोकस रियल होता है, मीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये हमने कब देखा था, जब हमने सन की लाइट, सन की जो इमेज बनाई थी इस पे एक प्लेन पेपर पे, तो वो कहाँ पे जाकर बनी थी, फोकस पे, तो इसका फोकस रियल होता है और कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बट इसके केस में क्या होता है, फोकस आपका वर्चुअल होता है। इसके केस में कैसा फोकस होता है आपका, वर्चुअल फोकस होता है। नेक्स्ट बात करें तो वर्चुअल का मतलब क्या है कि बिहाइंड द मिरर है, और दूसरा लाइट, आप जो हमारी लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाके मीट नहीं करती, दिस सीम्स टू बी मीट, ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे जाके मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जाके मीट नहीं करती है। नेक्स्ट, इसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग नेचर होता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मीन्स कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके ऐसा लगता है कि मिल रही होंगी उसी पॉइंट पे जाके। और इसका क्या, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डाइवर्जिंग, कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दूर दूर चली जाती है। इसमें क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये आपके जो है मेन डिफरेंसेस है कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर और जो है कॉन्वेक्स मिरर में। बाकी डेफिनेशन जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, फोकस हो, पोल हो, वही है। लेकिन मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, फोकस क्या होता है, किसका फोकस वर्चुअल है, किसका रियल है, ये सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। तो अभी हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बेसिक जो थीम थी वो हमने पढ़ ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और साइन कन्वेंशन के बाद हम जो अपना इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के द्वारा, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। उसके बाद आपके इस चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि जो है अपने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर अपना पूरा बेसिक देख लिया है। आपका आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब आपको अगर रेगुलर आप हमारे वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिक्षा IQ। हमारी जो वेबसाइट भी है, आप लॉगिन कर सकते हैं शिक्षा www.shiksha.in पे जाके, और आप PDF फाइल्स चाहते हैं हमारे इन चैप्टर्स की, क्वेश्चंस की, और क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है शिक्षा IQ नाम से, आप उसमें भी जाके हम जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियोस आपकी साइन कन्वेंशन के ऊपर रहेगी, और उसके बाद आपका जो इमेज फॉर्मेशन रहेगा। ठीक, सब्सक्राइब।